चलिए, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी। आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय मैं भोले भंडारी के रूप में हूँ, है ना। चलिए, 12th केमिस्ट्री हमारा चैप्टर चल रहा था रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें कुछ टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके थे। रेडॉक्स रिएक्शन एक कॉन्सेप्ट चल रही थी। आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में बात करेंगे, कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलिए हेडिंग डाल कर रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। पेपर में पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या जो है ना, किस प्रकार निकालते हैं। ये आपको पेपर में पूछा ही जाता है, आपको यहाँ से आपको निकालने आना चाहिए। मैं कुछ तत्वों के बारे में बता रहा हूँ, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, हमारी सीरीज चल रही थी बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो केमिस्ट्री विद रवि सर। चलिए आइए बात करते हैं सीधा लाइव, सीधा आपको ले चलते हैं, डायरेक्ट दिखाते हैं, लाइव क्लास दिखाते हैं। गवर्नमेंट है ना, कन्या पोस्ट हॉस्टल जिसको बोलते हैं, दुर्ग से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ K2 है ना, Cr2O7, ये दिख रहा है। इसमें क्रोमियम सेंट्रल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बताना चाहूँगा, पोटेशियम का होता है 1, दिया है कितना 2, प्लस इसका निकालना है तो जाएगा 2x, प्लस ऑक्सीजन का दिया है 7 और होता कितना है -2, इक्वल क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर कुछ नहीं है करके 0 लिखा हूँ। 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस कितना जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, बराबर 0। 2x को 2x रहने देना, माइनस है ना, 14 में 2 गया 12 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। और उसके बाद अपन x को बाहर निकाल दें, x बराबर हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2 और 2 छक्को 6, तो x बराबर हो गया +6। ये देखिए फटाफट, ठीक है। अगर मैं इसी में अगर मान लो की बात, इसी में मैं मान लो की बात k का निकालूं, तो देखो ध्यान से कैसे होता है वो। तो ये हो जाएगा K2 Cr2O7 है अपने पास। अगर मैं k का निकालूं सेंट्रल एटम का ना, तो ये हो जाएगा 2x, प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर Cr कितना निकला है 6, ये हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर दिया कितना है, कितना दिया है 2, तो अपन क्या लिख देंगे, इसको सीधा 12 लिख देंगे। 12 प्लस कितना जाएगा आपका 7 हो जाएगा -2, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया यहाँ पे 7 दूनी 14, बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर कितना है 2x है, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और 14 में 2 गया 12 गया 2, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा 2 बटे कितना आएगा 2, 2 एकम 2 और आपका 2 कितना आ गया रे, x बराबर कितना आ गया +1। और देखो हम लोग एक रखे हैं यहाँ पर, ये रखे नहीं। चलिए इसी में बात करूँ, मान लो की बात K2 Cr2O7 में अगर मैं ऑक्सीजन का निकालूं तो क्या हो जाएगा मालूम है, 1 to 2 प्लस है ना, यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, सीधा 12 रख देता हूँ, 6 दूनी 12 6 निकला है तो है ना, प्लस यहाँ पर कितना दिया है 7 दिया है, तो x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0। 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा है ना, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा बराबर 0। अब बताओ ध्यान से देखो मेरे तरफ, ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 14, प्लस कितना है यहाँ पे कितना है 7x बराबर, और x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से 14 बटे कितना हो जाएगा 7 होगा, माइनस मेरे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर क्या आ गया -2 आ गया। और हमने देखो हमने -2 रखा है, देखो मैं तीनों निकाल के दिखा दिया। तो किसी भी एक तत्व के बारे में ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने आना चाहिए। चलो नोट करो फटाक से, जल्दी जल्दी जल्दी। ये वाला हो गया, चलिए
चलिए ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। मान लो ग्लूकोज है मेरे पास, मैं निकाल रहा हूँ C6H12 और आपका O6 में निकालना है अपन को, है ना। C6H12 और आपका O6। मैं इसका मैं निकालता हूँ कार्बन का। चलिए कार्बन का निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 12, क्योंकि इसका एक ही होता है, प्लस कितना हो जाएगा 6 और ये -2 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा +12 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। ठीक है, ये और ये कट गया, प्लस माइनस बचा क्या, 6x बराबर कितना आएगा 0 और x बराबर कितना आएगा 0/6। जब 6 को 0 से डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 0 ही आएगा। ये देखो निकल गया। चलिए फटाफट करिए। सेकंड वाला हो गया। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने आता ही है, आपको अलर्ट रहना है, कोई ना कोई तरीके से पूछ सकता है। जैसे ये आ गया H2S2O7, सेंट्रल एटम का निकालना है। 1 × 2 + 2x + 7 -2 बराबर 0। ठीक है, ये 2 एकम 2 + 2x प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 बराबर 0 आया, दिख रहा है। 2x है ना, 2x माइनस कितना होगा 12 हो जाएगा 0 और x बराबर क्या हो जाएगा 12/2, 2 एकम 2, 2 छक्को 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा +6 आएगा, इसका 6 आता। और वैसे भी आपको पता है कि सल्फर जो होता है वो 16 ग्रुप का है और 2 8 6 होता है, उसका 6 आ गया। ठीक है, चलिए नोट करिए। देखिए और आगे इधर 7x है ना, यहाँ पर हमने -2 रखा है, अगर मैं O का निकालूंगा तो 2 आएगा। इसका भी ध्यान रखना। चलिए एक है PO4 3-, चलिए पहले P का निकाल के देखते हैं। x + 4 -2 बराबर, हाँ अब यहाँ पर देखो चार्ज दिया है तो ये -3 रख देना है यहाँ पर। x ± 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना होगा -3, तो x बराबर क्या होगा -3, ये माइनस प्लस हो जाएगा 8, तो x बराबर क्या, ये बड़ा राशि है तो 5 आएगा। ये देखो 5। और वैसे भी आपको पता है फास्फोरस का होता है 15, 2 8 और कितना होता है 5, और देखो 5 आया है। अगर मैं ऑक्सीजन का निकालूं तो देखो यहाँ पर रखेंगे 5, इसका निकालना है, प्लस ये हो जाएगा 4x बराबर कितना होगा -3 है हुआ। अब यहाँ पर देखो है ना, यहाँ पर 4x बराबर कितना हो गया -3 और कितना हो गया है ना, -3 और कितना हो गया ये +8 हो गया, तो 4x बराबर कतेक हुआ 5 और 3 कितना हो गया 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 कितना होगा 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये माइनस में रहेगा। ठीक है, तो कितना आ गया इसका, ये इसका आ गया -2 आ गया। ठीक है, करो जल्दी। ये मिटा दूं। तो ऑक्सीकरण संख्या बहुत ज़रूरी है, निकालना आपको बहुत ज़रूरी है, इसमें से पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्या होगा माइनस, हाँ ये माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा दिया रहेगा तो आप लोग निकाल लेना रे भैया।
क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछा ही जाता है, एक तो पूछा ही जाएगा, एक आध क्वेश्चन तो आता ही है इसमें से। चलिए ठीक है, और एक आध बताऊं? और तो है ही सब, है ना, एक आध वो बता देता हूँ। ये देखो इसका S2O4 2-, तो क्या लिखेंगे इसका? सेंट्रल एटम इसका निकालना है, ये जाएगा 2x + 4 - 2 होता है इसका, बराबर -2, ठीक है। तो ये जाएगा 2x ± -8 माइनस कितना जाएगा 2, 2x बराबर -2 प्लस कितना जाएगा 8, तो 2x बराबर क्या जाएगा? जुड़ेगा ये कि घटेगा? जुड़ेगा ना, कितना जाएगा 10 हैं, ये जाएगा आपका कितना जाएगा, प्लस बड़ा है ना 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और x बराबर क्या आएगा 6/2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, x बराबर कितना आएगा +3 आएगा। चलिए तो इसको आप याद करो। अब इसके बाद जो बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करना है। हटा दूँ इसको, ये हटाऊँ ना रे, चलो इसको हटा रहा हूँ मैं। अब जो बताऊंगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बड़े बड़े एग्जाम में, जेई नीट वगैरह में भी इससे से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। चलिए हटाओ इसको, चलिए नहीं हुआ है। चलिए एक फार्मूला याद कर लो। फार्मूला ये है कि फार्मूला क्या है, एसिड पावर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एसिड पावर is directly proportional to the oxidation number, oxidation number, इसको याद रखना है। इसका मतलब ये बोल रहा है जिस किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उसकी अम्लीय शक्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं अम्लीय शक्ति कब ज़्यादा होगा, जब किसी कंपाउंड का क्या होगा, ऑक्सीकरण नंबर ज़्यादा होगा, ऑक्सीकरण संख्या क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ये तो बेसिस है ना, एसिड के लिए था। बेस के लिए क्या होता है, हाँ बेस वो एसिड के लिए था, बेस है ना, बेस के लिए क्या होगा 1/1 क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसको भी याद रखना है। इसका मतलब क्या हो गया मालूम है, जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या होगी उसकी शक्ति, उसकी बेस की पावर उतना ही क्या होगा, कम। ये प्रोपोर्शनल में है, इन्वर्सली है, ये समझ में आ रहा है। अभी डायरेक्टली है। पहला वाला अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है और सेकंड वाला क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, उसको याद करना। चलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझाओ। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट और याद रखना है, ध्यान समझना है ना। सेम ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर अगर सेम आ जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, है ना, सेम आता है, तो इस कंडीशन में है ना क्या करेंगे, अधिक ऑक्सीजन, अधिक ऑक्सीजन परमाणु वाला यौगिक क्या होगा मालूम है, ज़्यादा अधिक अम्लीय होगा, ज़्यादा अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। इसको भी याद रखना है। चलो मैं बताता हूँ एक आध एग्जाम्पल। चलिए दोनों केस को रखना है। चलो एक तो पहले एक तो डायरेक्ट वाला देखता हूँ, ध्यान समझना। आपके पास है HClO है, उसके बाद HClO2 है, फिर HClO3 है और उसके बाद HClO4 है। मान लो ये A है, ये B है, C है
और डी है। अब इसमें बताना है कि चारों में कौन अधिक अम्लीय है, चारों में कौन सा अधिक अम्लीय है। ये फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला काम आएगा। एसिड पावर विथ ऑक्सीडेशन नंबर, मैं एक का निकाल के बता रहा हूँ, बाकी तुम लोग समझ जाओगे। देखो कैसे निकलेगा। 4 दुनिया 8, 8 में 1 गया 7, 3 दुनी 6, 6 में 1 गया 5, 2 दुनी 4, 4 में 1 गया 3, 2 एकम 2, 2 में 1 गया 1। सबका हम ऐसे निकाल दिए। अब देख 7 कैसे निकाल के भी समझा देता हूँ। देखो इसका होता है 1 धन, इसका निकालना x प्लस इसका दिया है 4 और होता है -2 बराबर 0। 1 धन x प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। ये x माइनस 8 में 1 गया 7 बराबर 0, तो x बराबर कते का आया 7। देखो निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, एसिड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, है ना। अब मैं बता रहा हूँ, सुनो, यहां लिख रहा हूं अम्लीयता, अम्लीयता का घटता क्रम, अम्लीयता का घटता क्रम। तो डी सबसे पहले आएगा, डी सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है, फिर सी उससे कम, फिर बी उससे कम, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका ए। इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई घंटे इसको स्कूल में नहीं बताया जाएगा, इसको लिखो, इसको जल्दी। हो गया। फिर मैं आपको ये वाला बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये वो तो ज़रूरत नहीं है अभी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखो इसमें ना सब में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अलग अलग है, मतलब ये वाला फार्मूला काम कर रहा है। फिर ये बताऊंगा, सेम ऑक्सीडेशन नंबर अगर आ जाए तो वहाँ पर दिक्कत ये हो सकता है कि कौन अधिक अम्लीय है, ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जल्दी करो चलो। चलिए हो गया। चलिए उसको देखिए, हटा दूं, ये हटा देता हूं। ये ऊपर वाला नहीं हुआ है, तो ये क्या क्या कर रहे थे अभी तक, जल्दी करो ना भाई। ध्यान अभी उधर चला गया ना, घर जाएंगे कुछ करके दिखाएंगे या। चलिए आगे देखो, अब करूं, इसको रहने देता हूं, इसको रहता हूं। चलिए अब मैं सेम वाला बताता हूं कि सेम में कैसे करना है। चलो आपके पास एग्जाम्पल है HClO4, राइट। एक एग्जाम्पल है HNO3, राइट। एक एग्जाम्पल है H2SO4 का, राइट। एक एग्जाम्पल है H2SO7 का, राइट। कितना हो गया, कितना हो गया रे, 4 हो गया। H2SO4 और H2SO हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया, एक तो बचा है और H2SO3, अरे SO3 रहेगा। चलो चलो मैं इसको मान लेता हूँ A, ये B, ये C, ये D और आपका ये E। क्लियर है। अब आपको ना ABCDEFG दिया हुआ है, ABCDE दिया हुआ है। आपको बताना है कि सबसे अधिक अम्लीय कौन है, सबसे अधिक अम्लीय कौन है बताना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना पड़ेगा। चलो देखो तो, 4 दूनी 8, 8 में 1 गया 7 आ गया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 में 1 गया 5 हो गया रे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में 2 गया 6, और ये अभी निकाला था मैं इसका, देखो कितना आया है, अभी निकाला कुछ देर पहले। 7 दूनी 14, 14 में 2 गया 12, 12 मतलब 2x मतलब कितना आएगा 6, और ये 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4। चलो देखो आप, ये देखो आ रहा है नियम, ये देखो सेम सेम आ गया। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, अम्लीय
अम्लीय शक्ति का घटता क्रम, क्या बोल रहा हूं मैं, अम्लीय शक्ति का घटता क्रम। ठीक है, कौन ज्यादा, सबसे ज्यादा अम्लीय शक्ति कौन है, ये ए ज्यादा पावर है, सबसे ज्यादा यही होगा। फिर उसके बाद कौन है, ए के बाद ये देखो यहां सेम है, यहां पर भी सेम है, लिखा हुआ देखो, देखो सेम ऑक्सीजन नंबर आ जाएगा। अधिक ऑक्सीजन परमाणु वाला यौगिक ज्यादा अधिक अम्लीय होगा। इसके बाद 7 छो है, देखो इसके बाद 7 है और इसके बाद कितने हैं, 4 है, मतलब कौन पहले आएगा, डी, 7 वाला आएगा, मतलब क्या आएगा, डी आ गया। फिर कितना आएगा, सी, फिर कितना आएगा 5, मतलब बी, फिर किसके बाद आएगा आपका ये ई। ये क्रम है, इसको याद करना है, इससे पेपर में प्रश्न आता है। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों केस को याद रखना। ये क्षार की जरूरत नहीं है, क्षार के बारे में बाद में बताएंगे। आप लोग भी जल्दी लिखिए और इसको करिए। नीट जेई वगैरह में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से प्रश्न आता है, इसको याद कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।